তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से। बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, राइना ना कहो और यूँ अर्ज़ करो कि हुजूर हम पर नज़र रखें, और पहले ही से बगौर सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने वो वाक़या ज़िक्र फरमाया कि जब सहाबा इकराम को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ वाज़ व नसीहत फरमाते तो कभी कभी दरमियान में सहाबा इकराम में से कुछ लोग अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राइना, यानी हमारे हाल पर रहम कीजिए। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई क्योंकि ये लफ्ज़ जो था यहूदियों की लुगत में बेअदबी के माने में इस्तेमाल होता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जब उन्होंने ये जुमला सुना तो यहूदियों से कहा कि आज के बाद अगर किसी ने ये जुमला बोला तो मैं उसकी गर्दन मार दूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमें तो तुम नसीहत कर रहे हो, सहाबा इकराम भी तो ये बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईमान वालो, राइना ना कहना आज के बाद, बल्कि उन्ज़ुरना कहना। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वो जो काफिर हैं, किताबी या मुशरिक, वो नहीं चाहते कि तुम पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के पास से, और अल्लाह अपनी रहमत से ख़ास करता है जिसे चाहे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुन्सिहा नअति बिख़ैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब कोई आयत हम मनसूख फरमाएं या भुला दें तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आएंगे। क्या तुझे ख़बर नहीं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इस आयत करीमा के अंदर नासिख व मनसूख के बारे में बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी किसी पहले हुक्म को मनसूख कर देता है। मनसूख का मतलब ये होता है कि किसी दलील शरई के बाद जो है पहले वाले हुक्म को हटा करके उससे बेहतर या उस जैसा कोई दूसरा हुक्म ले आता है तमाम लोगों के लिए। और कभी कभी इन हुक्मों में तमाम लोगों के लिए जो है आसानियाँ भी होती हैं। इसी तरह जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दीनों को दीन इस्लाम आने के बाद में मनसूख कर दिया, यानी कि दीन इस्लाम आने के बाद में अब किसी भी दीन पर अमल करना ये जायज़ नहीं था, बल्कि अब लाजिम व ज़रूरी था कि अब जो है पहले दीनों को छोड़ करके अब जो है नए दीन इस्लाम पर अमल करना होगा और उसी के साथ में ज़िंदगी गुजारनी होगी। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुझे ख़बर नहीं कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई हिमायती ना मददगार। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअ
السبيل क्या ये चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा सवाल करो जो पहले मूसा से हुआ था, और जो ईमान के बदले कुफ्र ले वो ठीक रास्ता बहक गया। ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير। बहुत किताबियों ने चाहा काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दें अपने दिलों की जलन से, बाद उसके कि हक़ उन पर खूब ज़ाहिर हो चुका है, तो तुम छोड़ो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और अपनी जानों के लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين। और अहले किताब बोले हरगिज़ जन्नत में न जाएगा मगर वो जो यहूदी या नसरानी हो, ये उनकी ख्यालबंदियाँ हैं, तुम फरमाओ लाओ अपनी दलील अगर सच्चे हो। بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना मुंह झुकाया अल्लाह के लिए और वो निकोकार है, तो उसका नेग उसके रब के पास है, और उन्हें ना कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। और यहूदी बोले नसरानी कुछ नहीं, और नसरानी बोले यहूदी कुछ नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जाहिलों ने उनकी सी बात कही, तो अल्लाह क़यामत के दिन उनमें फ़ैसला कर देगा जिस बात में झगड़ रहे हैं। ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके उनमें नामे खुदा लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। उनको न पहुँचता था कि मस्जिदों में जाएं, मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब।
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم। और पूरब पश्चिम सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुंह करो उधर वजहुल्लाह खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। बेशक अल्लाह वुसाअत वाला, इल्म वाला है। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने वो हुक्म बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह है जहाँ पर उसको क़िबला बताने वाला भी कोई नहीं और इसको भी मालूम नहीं कि क़िबला किधर है, तो अब इसका दिल जिस जानिब जम जाए उसी जानिब मुँह करके ये नमाज़ पढ़ ले और इसकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। अगरचे इसका मुँह जो इसने नमाज़ पढ़ी है वो क़िबले की जानिब नहीं पढ़ी है, तब भी इसकी नमाज़ दुरुस्त होगी। वक़ालू इत्तख़ज़ अल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। और बोले खुदा ने अपने लिए औलाद रखी, पाकी है उसे, बल्कि उसकी मिल्क है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब उसके हुजूर गर्दन डाले हैं। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने यहूदियों और ईसाइयों और मुशरिकीन अरब का रद्द फरमाया है, क्योंकि यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे और मुशरिकीन अरब फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां करार दिया करते थे। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों लोगों का रद्द फरमाया है। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। नया पैदा करने वाला आसमानों और ज़मीन का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है कि हो जा, वो फ़ौरन हो जाती है। वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यूक़िनून। और जाहिल बोले, अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता या हमें कोई निशानी मिले। उनसे अगलों ने भी ऐसी ही कही उनकी सी बात, उनके दिल एक से हैं। बेशक हमने निशानियाँ खोल दी यकीन वालों के लिए। इन्ना अरसलनाक बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन व ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बेशक हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा, खुशखबरी देता और डर सुनाता, और तुमसे दोज़ख वालों का सवाल ना होगा। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और हरगिज़ तुमसे यहूद और नसारा राज़ी ना होंगे जब तक तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। तुम फरमा दो, अल्लाह ही की हिदायत है, और ए सुनने वाले किस कसे बाशद, अगर तू उनकी ख्वाहिशों का पैरो हुआ बाद इसके कि तुझे इल्म आ चुका, तो अल्लाह से तेरा कोई बचाने वाला ना होगा और ना मददगार। इस आयत करीमा में उम्मत मुहम्मदिया को ख़ासकर ख़िताब किया गया कि तुम जान लो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हक़ और हिदायत लेकर के आए, तो तुम हरगिज़ कुफ़ार की ख्वाहिशों की पैरवी ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अज़ाब इलाही से तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइक युमिनून बिहि
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم। जिन्हें हमने किताब दी है वो जैसी चाहें उसकी तिलावत करते हैं, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसके मुनकिर हों तो वही ज़ियाकार हैं। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला